हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 3 यानी बहुपद स्टार्ट करेंगे। यानी बहुपद यानी पोलिनोमियल है क्या, उसकी चर्चा करते हैं। पोलिनोमियल में यहाँ पे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर मैंने ए एक्स प्लस बी लिखा है तो ये बहुपद है। अगर ए एक्स प्लस बी वाई लिखा है तो ये भी बहुपद है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखा है तो ये भी बहुपद है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स लिखा है तो ये भी बहुपद है। तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये सारे बहुपद हैं। अब इनमें अंतर स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे तो ये बहुपद है मगर यहाँ एक्स अकेला ही है, तो ये एक चर वाला एक्स के ऊपर एक ही घात है, इसलिए एक चर वाला एक घातीय बहुपद है। यहाँ पे एक्स और वाई दो हैं और इनकी घात एक है, तो ये दो चरों वाला, और दो चर तो दो है, दो चरों वाला एक घातीय बहुपद है। यहाँ आप देख रहे हो ये एक्स की घात दो है मगर इसमें एक्स अकेला ही है। ए और बी तो ये कांस्टेंट है, यहाँ पे भी ए और बी होंगे, वो कांस्टेंट यानी अचर होंगे। यहाँ पे चर तो केवल एक्स एक ही है, तो ये एक चर वाला और घात दो हैं, इसलिए दो घातीय बहुपद है। यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ए बी सी तो ये कांस्टेंट है। यहाँ एक्स एक ही चर है मगर इसकी एक्स की अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये एक चर वाला तीन घातीय बहुपद है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, ये एक चर वाला एक घातीय बहुपद है। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और तो यहाँ पे भी एक चर वाला द्विघातीय बहुपद है। हमारे कोर्स में एक घातीय मतलब एक चर वाला ही बहुपद है, तो इसमें हम सभी एक चर वाले समीकरण ही पढ़ेंगे। इसमें घात एक है तो ये एक घातीय बहुपद, इसमें दो घात है तो ये दो घातीय बहुपद। इसमें अगर मैं पद की बात करें तो इसमें एक पद, दो पद और तीन पद है, इसमें एक पद और दो पद है। और इसमें ये एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी है। इसमें एक्स एक चर है जिसकी मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए ये तीन घातीय बहुपद है। और इसमें पद कितने हो गए, एक दो तीन चार हो गए, तो चार बहुपद, चार तो इसमें पद है और घात 3 है, तो तीन घातीय बहुपद है, यानी त्रिघातीय बहुपद कहलाएंगे। और ए बी सी डी ये तो वास्तविक संख्या है। और इस प्रकार से अगर किसी भी बहुपद में n घात हो तो वो n घातीय बहुपद कहलाएगा। और अगर जितने उसमें अंदर टर्म है, जैसे इसमें n टर्म है तो ये n पद कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे बहुपद के शून्यांकों की। अब बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई बहुपद लिखा है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर मैं x की जगह 2 रखूँ तो यहाँ मैंने 2 रख दिया, तो ये एफ टू इक्वल टू, ये x की जगह मैंने 2 रखा तो 2a प्लस बी, ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। ये इस बहुपद का x बराबर 2 पर वैल्यू है, ये है। और फॉर एग्जांपल और मैं देखता हूँ, अगर मैंने एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4 लिखा है, अब मैं x के स्थान पर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 4 आएगा, 3 एकम 3, 3 प्लस 4 यानी 7 आएगा। इस प्रकार से इस बहुपद की x बराबर 1 पर वैल्यू है जो वो 7 आएगी। इस प्रकार से जो वैल्यू है वो तो प्राप्त होती है, परंतु हमारा जो टॉपिक है वो बहुपद के शून्यांक। तो बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं वो अब बताता हूँ कि अगर कोई भी समीकरण, ये बहुपद ये आपके 2x प्लस 2 है, तो इसमें x के स्थान पर ऐसा नंबर रखिए कि इसका रिजल्ट अगर 0 प्राप्त हो जाए तो वो रिजल्ट ही उसका शून्यांक कहलाएगा। यानी अगर x के स्थान पर ऐसा कौन सी वैल्यू रखें जिससे ये इसकी वैल्यू वो प्राप्त हो, वो 0 हो, तो वो x का मान इसका शून्यांक कहलाएगा। तो इसमें अगर मैं x के स्थान पर अगर -2 रखूँ, -1, अगर -1 रखूँ तो ये 2 -1 और +2, ये तो हो जाएगा -2 + 2, तो ये 0 प्राप्त हो गया। तो इस बहुपद में अगर x इक्वल टू -1 रखने से ये 0 प्राप्त होता है, इसलिए ये x इक्वल टू -1 होगा, वो इसका शून्यांक होगा। अब देखिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। अगर किसी बहुपद में एक घात है तो उसमें शून्यांक 1 होगा। अगर इसमें बहुपद में 2 घात है तो इसके शून्यांकों की संख्या 2 होगी। अगर किसी बहुपद में n घात है तो उसमें बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, n होगी। जितनी घात होगी किसी बहुपद में, जितनी घात होगी उतनी ही उसके शून्यांकों की संख्या होती है। अब हम आगे बात करते हैं
शून्यांक निकालते कैसे हैं वो भी हम बात करेंगे, परंतु अब पहले द्विघाती बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध बता देते हैं। मान लीजिए ये कोई भी एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई शून्यांक है। इसमें पूछा गया द्विघात बहुपद, तो ये हम द्विघात बहुपद ले लिया। और उनके शून्यांक, वो शून्यांक मान लेंगे अल्फ़ा और बीटा, यानी इसमें अल्फ़ा रखते हैं तो भी 0 होता है, बीटा रखते हैं 0 होता है। दो शून्यांक क्यों लिए? क्योंकि इनकी घात 2 होती हैं। तो हमने पहले ही बात कर दी थी कि किसी बहुपद में जितनी घात होगी उतने उससे शून्यांक होंगे। और तो इस प्रकार से हमने इसको माना है। यहाँ पे ये हमने द्विघात बहुपद लिया है, अल्फ़ा तथा बीटा इसके शून्यांक हैं। तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा ये दो इसके फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे। और हम जानते हैं कि अगर दो इसके गुणनखंड हैं तो ये गुणनखंड होते हैं वो इसके गुणन के इक्वल होगा। जैसे कैसे कि अगर इसके गुणनखंड x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा है तो ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल होगा? k टाइम्स x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा के इक्वल होगा। तो अगर ये दो गुणनखंड है तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे रखा, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको k टाइम्स यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा रखा। इसकी जगह हमने ये वैल्यू रख दी, तो ये, और फिर इनको गुणा कर दिया। ये k तो बाहर ही रह गया, x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, और x को बीटा से गुणा किया तो ये x को बीटा से गुणा करेंगे तो माइनस के बीटा x, और अल्फ़ा को x से गुणा करेंगे तो माइनस के अल्फ़ा x, और अल्फ़ा को बीटा से गुणा करेंगे तो प्लस के अल्फ़ा बीटा। तो इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा, x और प्लस अल्फ़ा बीटा आएगा ऐसे। तो ये आ गया आपके, और बाहर आपके k है तो k से गुणा करेंगे, तो ये आपके k से गुणा करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा बीटा, यहाँ k आ जाएगा और k अल्फ़ा बीटा। अब हम क्या करेंगे, इनके गुणांकों की तुलना कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है या एक्स स्क्वायर का गुणांक k है, तो आपकी k किसके इक्वल हो गया? a के। यहाँ पे अगर x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक k माइनस के k अल्फ़ा बीटा है, तो यहाँ पे माइनस के k अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा? b के। तो अगर मैं अल्फ़ा बीटा ये शून्यांक है तो माइनस के को उधर भगा दूँ यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा आपके माइनस के b अपॉन k, और k किसके इक्वल आया था अभी? a के। तो इस प्रकार से अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस के b अपॉन a। ये अपना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन गया कि किसी भी शून्यांकों का अगर योग करें, जैसे दो शून्यांक हैं तो उनका योग कर दें तो वो होता है आपके माइनस के b अपॉन a। b क्या होता है? x का गुणांक, यहाँ x का गुणांक का नेगेटिव, और यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ लिखा जाएगा, वो ये संबंध कहलाएगा आपके दो मूलों का योग। इसी प्रकार से अगर मैं तुलना करूँ इनकी कांस्टेंट नंबर की, तो k अल्फ़ा बीटा वो किसके इक्वल होगा? इधर कांस्टेंट c के, ये c, तो अल्फ़ा बीटा दो मूलों का गुणनफल किसके इक्वल हो जाएगा? c अपॉन k के, और k किसके इक्वल है? a के, तो c अपॉन a। अतः अल्फ़ा बीटा होगा वो c अपॉन a। ये सेकंड रिलेशन बन गया, दूसरा संबंध बन गया। तो पहला संबंध तो था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, और ये दूसरा, ये पहला संबंध, और ये दूसरा संबंध ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो किसी बहुपद के दोनों शून्यांकों का जोड़ करें तो वो माइनस b अपॉन a होता है, और अगर दोनों शून्यांकों का गुणा होता है वो c अपॉन a होता है। अर्थात शून्यांकों का योग होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक का नेगेटिव और एक्स का गुणांक का नेगेटिव और एक्स स्क्वायर का गुणांक, और दो शून्यांकों का गुणनफल होता है वो अचर पद यानी c और एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल होगा। अब देखिए हम इसमें उदाहरण नंबर 1 में यहाँ पे हम जो भी हमने रिलेशन बनाए थे, संबंध बनाए थे, उनको सत्यता की जांच करेंगे। मान लीजिए ये एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 8 है। ये इनके शून्यांक ज्ञात करने, पहले तो शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, इनके गुणनखंड करो। दो के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x, ये आपका गुणनखंड हो गया। इनको वापस जोड़ेंगे तो ये माइनस 2 आएगा, और गुणा करेंगे तो ये माइनस के 8 हो जाएंगे। और इनमें से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ
तो ये x माइनस 4 हो जाएगा। इस प्रकार से x माइनस 4 वापस से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हो गए। और अगर इस प्रकार से अगर हमारे ये गुणनखंड ले लिया हमने, गुणनखंड करने से x प्लस 2 और x माइनस ये प्राप्त हो गया। अब किसी की शून्यंक ज्ञात करने के लिए ये एफ एक्स के गुणनखंड है, इसको 0 के इक्वल रख देंगे, यानी अर्थात इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो अपने शून्यंक प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर इसको मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो x प्लस 2 भी इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू भी 0। तो x इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 4। इस प्रकार से हमने इस जो बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, इसके शून्यंक हुए x माइनस 2, नहीं x का इक्वल टू माइनस 2 और x इक्वल टू 4। तो इस बहुपद के दो शून्यंक हमने निकाल दिए। अब रिलेशन बनाना है, या एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है वो तो 1, या x का गुणांक है वो -2 और ये कांस्टेंट वैल्यू है वो -8। अभी हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो माइनस के b अपॉन a। b क्या था आपके, b था x का गुणांक और यहाँ x का गुणांक क्या है -2। तो यहाँ पे माइनस और -2 अपॉन a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस ओके, ये हो जाएगा 2। अतः दो मूलों का योग करते हैं गुणांकों में संबंध निकाल के तो वो 2 आता है। और यहाँ पे अभी अपने शून्यंक आए थे x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 4। अगर इनका जोड़ करते हैं तो भी आपकी -2 प्लस 4 जुड़ के ये +2 आता है। तो ये देख लीजिए, इनका अगर ऐसे जोड़ करते हैं तो 2 आता है और अगर इस संबंध से निकालते हैं तो भी 2 आता है। तो ये नियम, आपने जो इस नियम की सत्यता की जाँच हुई। अब इनका गुणनफल निकालते हैं। अगर अल्फ़ा बीटा गुणा करते हैं तो सूत्र होता है c अपॉन ए, और c कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट या -8 है, तो -8 अपॉन a होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है तो 1। तो इस प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा है आपके -8, ये दोनों शून्यंकों का गुणा है वो -8। अगर इन दोनों शून्यंकों को अगर मैं गुणा करूं तो भी -8। अतः इससे हमारे जो गुणांकों के संबंध और शून्यंकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच होती है। ये आपके इनका योग 2 आया था, ये उस मेथड से एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक वो भी 2 आया था। शून्यंक का गुणा करते हैं तो -8 आता है और शून्यंक का गुणनफल होता है वो c अपॉन a, यानी अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक तो भी -8 आता है। अतः शून्यंकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच होती है। इस प्रकार हम अगला देखते हैं। यहाँ पे भी द्विघात, ये आपके एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसकी शून्यंक ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों और गुणांकों में संबंध और सत्यता की जांच कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, देख लेते हैं। इसको भी हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ये एफ एक्स इक्वल टू ये रहे, इनके 5 के गुणनखंड करेंगे ताकि 6 बन जाए। तो ये गुणनखंड हो जाएंगे 6 तो प्लस का 6 और माइनस का x, तो ये हमने 6x और x ये माइनस गुणनखंड कर लिए। अब इनमें से ये गुणनखंड आया तो 2x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस x और -2, इसमें से 3x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x माइनस के 2 आ जाएगा, x प्लस 2 आएगा। और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 2 आएगा, वापस x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 ये कॉमन आ गया। तो अंदर क्या रहेगा आपकी 3x माइनस, ये 3x माइनस 1 आ गया। तो इसको 0 के इक्वल रख के शून्यंक निकालेंगे। तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक शून्यंक तो आ गया x इक्वल टू -2। इसको भी अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 1 को उधर भेजेंगे तो 1 और 3 का भाग देंगे तो 3, ये दूसरा शून्यंक आ गया 1/3 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनके फैक्टर किए, ये गुणनखंड किए तो ये प्राप्त हुए थे। अब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आपके 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये तो x इक्वल टू 1/3 आएगा। और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 0 रख के भरेंगे तो x इक्वल टू -2 आया। तो इस प्रकार से इस बहुपद के 2 शून्यंक प्राप्त हो गए, एक तो 1/2 और दूसरा हो गया -2। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। संबंध की सत्यता की जांच करें, अगर इनका योग करें, इसका और इसका योग करें तो क्या हो रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा वो आपकी होना चाहिए क्या, माइनस की b अपॉन a के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे तो आप 1/3 और माइनस ये प्लस -2, इधर हम माइनस b का तो आपके x का गुणांक है 5, तो यहाँ पे 5, यहाँ a एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, तो इनका योग है वो -5/3 आना चाहिए। इनका एलसीएम लेंगे तो ये 3 और यहाँ 1
और यहाँ एक का भाग 3 बार, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस के 6। तो इधर भी आप देख रहे हो 1 में से -6, तो ये -5/3 इक्वल टू इधर भी आपके -5/3 आ रहा है। अतः इनके जो गुणांक, ये अपने बहुपद के जो गुणांक थे उनमें और शून्यांकों में संबंध की सत्यता की जांच योग के लिए तो हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शून्यांकों का योग है, ये योग करेंगे तो आ रहा है ये -5/3। ये 5 तो हो गया आपके, माइनस इधर रखने से x² का गुणांक, ये रहा x का गुणांक, और फिर 3 है वो x² का गुणांक, तो ये रहा 3। तो इस प्रकार से योग का तो सत्यता की जांच होगी। अब गुणा करते हैं, तो इस शून्यांक और इस शून्यांक गुणा करेंगे तो 1/3 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -2/3। और अगर हम उस प्रकार से निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा सूत्र से निकालते तो वो होता है c/a। तो c की वैल्यू तो हो गई यहाँ पे -2, तो यहाँ -2 a है आपने x² का गुणांक वो 3, तो गुणा करते तो अभी ये इक्वल हो रहा है -2/3। अतः गुणांकों में ये गुणन के लिए भी सत्यता सिद्ध हो रही है। ये देखो शून्यांकों का गुणनफल ये किया तो ये प्राप्त हुआ। शून्यांकों का गुणनफल होता है अचर कांस्टेंट या अचर, और x² का गुणांक होता है। अतः आपके 3x² + 5x - 2 के गुणांकों में मध्य संबंध की सत्यता की जांच होती है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं नए सवालों के साथ में कल। तब तक के लिए जय हिंद।